खुजनी नगर राजगढ़ के कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर ने मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ शहर खुजनी खुलने पर नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की। कहा खतरा अभी टला नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर हमारे संवाददाता एमएच मंसूरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं खुजनेर शहर से एमएच मंसूरी और आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ ऑब्जर्वर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जैसा कि पूरे देश के अंदर कोरोना की लहर आई हुई है। इस कोरोना से निपटने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो और डॉक्टर हो, पुलिस हो, यानी कि चाहे जनप्रतिनिधि हो या अन्य देश की जो संस्थाएं हैं जो देश में महत्वपूर्ण भूमिकाएं समय समय पर निभाती है जो है और अपने कर्तव्यों को शानदार तरीके से निर्वहन करती है। लेकिन सलाम हमारे देश के शानदार वैज्ञानिकों को जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ऐसी वैक्सीन का निर्माण किया जिसकी मांग विदेशों के अंदर भी हुई और फिर हमारे प्यारे देशवासियों को इस वैक्सीन से ज़बरदस्त जो है फ़ायदा पहुंचा। और हमारी राज्यों की सरकारों ने यानी कि सारे शासन प्रशासन के लोगों ने, जनप्रतिनिधि लोगों ने जिस तरीके से देश को जो है इस आपदा से निपटने में जो सहयोग दिया है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम रहा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधायक खुजनी राजगढ़ के विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं और बापू सिंह जी तंवर साहब, आइए उनसे चर्चा करते हैं इसी विषय में। आज आपसे चर्चा के अनुसार आप जैसा पूछ रहे कि इस कोरोना काल में कैसे कैसे क्या हम लोगों ने सबसे पहले तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को हमने सुधारने में पहले ध्यान दिया कि कोरोना की जो चेन तोड़ने का काम शुरुआत में एक दौर ऐसा बढ़ा कि सब गांव-गांव में सामूहिक विवाह सम्मेलन और ये सब तय हो गए थे कि सम्मेलन करना, शादियां करना, ये करना। लेकिन सभी सामाजिक संस्थाओं से, सामाजिक बंधुओं से चर्चा उपरांत और हमारी जो कोरोना आपदा प्रबंधन कमेटी है उसमें भी हम लोगों ने तय किया है कि इसमें कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये समाज के और जनमानस के सहयोग से सफल हो पाए कि उन्होंने बड़े कार्यक्रमों पे रोक लगाई और श्रोताई सामूहिक विवाह सम्मेलन और ये सभी हमारे बड़े बड़े समाज के लोगों ने, उनके अध्यक्षों ने यह निर्णय लिया है कि हम सामूहिक विवाह सम्मेलन निरस्त करते हैं और उससे हमें बहुत राहत मिली कि बड़े आयोजन से हम बचे और भारी भीड़भाड़ से हम बचे। कोरोना के दौरान गांव-गांव में इस बार जो दूसरी लहर आई थी उसमें गांव में बहुत ज़्यादा असर किया और इससे ऐसा मंजर पहली बार देखने को मिला कि ऐसा मंजर, ऐसा संकट का दौर भगवान करे ऐसा कभी ना। भगवान से प्रार्थना माँ जालपा से है कि ऐसा दौर कभी ना आए और अब सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। आपने देखा है कि लगातार इससे निपटने के लिए हम लोग सामाजिक संस्थाओं से और भी सरकार के प्रयास, हम लोग विधायक निधि से लगातार लगे हुए कि भाई इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाइए और एम्बुलेंस, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी चल रही लगाने की, जल्दी लग जाए। सीटी स्कैन का मशीन का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी वो भी टेंडर हो गए, वो भी जल्दी लग जाएगी। डिजिटल एक्सरा मशीन उसके भी प्रयास कर रहे हैं कि वो भी जल्दी से नई मशीन आए और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बच्चों के बारे में या जो भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, बच्चों वाली लहर आ रही, वो पूरी तैयारी करने की उसमें लगे हुए कि अभी भी कोरोना के केसेस तो कम हो गए लेकिन संकट अभी टला नहीं। अभी हमें और भी उसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है और जब हम ख्याल रखेंगे तभी इससे बच पाएंगे। और जिन गाँवों ने इस बात का ख्याल रखा उन गाँवों में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ और जिन जगह चेन नहीं टूटी वहाँ पर काफ़ी हादसा हुआ, काफ़ी नुकसान भी हुआ, शहरों में भी हुआ, गाँव में भी हुआ। तो लगातार हमारा प्रयास है कि हम जनमानस की बेहतर सेवा कर सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जितने अस्पताल हैं, खुजनेर का हॉस्पिटल और भी छोटे PSCs
वह सब जगह हम व्यवस्था जुटाने में आज भी हमारी सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी ये मुद्दा रखा है कि हमारे जितने पीएचसी है, जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर हमारा भरपूर व्यवस्था होना चाहिए। डिजिटल एक्सरे, ईसीजी मशीन, लैब, तो इस चीज़ से हमारा, ताकि हमारे मरीजों को वहीं हम जांच करके और उनको जो आवश्यकता वो उपचार उन्हें दे सकें। इस तरीके से हम विचार कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी, उसकी पूर्ति के लिए बात कर रहे हैं कि हमारे डॉक्टरों की पूर्ति की जाए। ऐसे तमाम व्यवस्थाओं के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग सफल भी हुआ। हमारे काफ़ी डॉक्टर्स आ गए हैं। खुजनेर की हमने मांग की थी, वहाँ आ गए। राजगढ़ में भी काफ़ी डॉक्टरों की पूर्ति हो गई। अब कुछ एक्सपर्टों की ज़रूरत है, जैसे वेंटिलेटर के एक्सपर्ट चाहिए, उसकी डिमांड की है, तो सरकार से मांग की है कि वो हमें वेंटिलेटर के एक्सपर्ट यहाँ पर नियुक्त करें ताकि वेंटिलेटर चल सके। और भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, उससे हम लगातार निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनका समाधान भी। सर, एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि आरोप और प्रत्यारोप अभी लगे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है आवेदन दिए जा रहे हैं थाने में, और वो बात किसी छुपी नहीं कि मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। तो जैसे कि खुजनेर के अंदर ये बताया गया है कि एक भी कोरोना से जो है मृत्यु नहीं हुई है, तो इससे पहले वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए, उनके घरों पर जो है कोविड के वो इश्तिहार लगाए गए और सैनिटाइजर वगैरह किए गए, यानी कि इसी तरीके से राजगढ़ के अंदर भी 2-2.5 से मौतें हुई है, लेकिन आंकड़े लगातार छुपाए जा रहे हैं कि यहाँ कोई इस तरीके से मामला नहीं है। तो ये आप विपक्ष में होने आपके नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जो है आवाज़ उठाए, और आपने उठाई भी है। इसके लिए और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा हम लोगों ने आवेदन भी दिया और हमारी पार्टी के तरफ से भी ये सरकार को आगाह किया कि देखिए ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा दौर था। उदाहरण के लिए मैंने भी उदाहरण दिया है कि हमारे उड़पुर गांव है, 1 महीने में 19 लोगों की डेथ हुई। इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी, और हुई कोरोना के सिस्टम से, और कोविड की रिपोर्ट एक की भी नहीं है। तो सवाल इस घेरे में आता है कि कहीं ना कहीं या तो आपने टेस्ट नहीं किया, या आपकी टेस्ट की किट खराब, नेगेटिव रिपोर्ट आई। जो जिला अस्पताल में लोगों की डेथ हुई उनके भी कोविड के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये बात रखी कि इसके बारे में आप विचार करें और आंकड़ों का सत्यता को जाने। आंकड़े बहुत ज़्यादा है। आप देखें, जब एक गांव में 19 लोगों की 1 महीने में मृत्यु हुई, केवल इसी दौरान कोविड के कारण हुई, और इसका प्रमाण है इस कोरोना के पेशेंट वहाँ के भर्ती हुए, राजगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनसे संक्रमण हुआ, उनके सिस्टम आए और वो लोग इधर उधर कहीं भी उनने इलाज कराया और उनकी डेथ हो गई। सरकार उस समय हर व्यक्ति को अस्पताल में भी जगह नहीं थी, बेड खुलते पैर रखने को जगह नहीं थी। व्यक्ति कहाँ जाए, उसको जहाँ जगह मिली उसने वहाँ इलाज कराया, और कई इलाज के अभाव में भी उनकी मृत्यु हो गई। उनने सोचा घर में इलाज कर ले, किट दिए जा रहे हैं, दवाई खा के ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए। तो ये कुल मिला के हमारा सरकार से ये कहना है कि इस महीने में मार्च से, जैसा आपने भी आवेदन में लिखा है, सरकार ने भी प्रॉब्लम दिया कि 1 मार्च से 1 जून के बीच में जो लोग मरे कोविड के कारण, उनको सहायता दी जाएगी। हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि 1 मार्च से 1 जून के बीच में जितने लोगों की भी मृत्यु हुई है, उसमें मापदंड निर्धारित करके सर्वे करा लिया जाए। हर ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पे, हर नगर पालिका के वार्ड स्तर पे, गांव के मोहल्लेवार सब पूरा आपके पास सारे आंकड़े हैं, आपके पास एक पूरा तंत्र है जो नीचे तक की जानकारी आपको उपलब्ध करा सकता है। आपके पास ग्राम पंचायत है, आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, पंचायत सचिव है, तमाम एजेंसी आपके पास है। सबसे सर्वे करा के और ये रिपोर्ट अपने आप सामने आ जाएगी कि पूरे मध्य प्रदेश में कि राजगढ़ जिले में इतने लोगों की 1 महीना में मृत्यु हुई। ये लोग पात्र हितग्राही है, इनकी सहायता करना। सर, केंद्र और राज्य की सरकारें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 7 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखा जाए तो बात किसी से छुपी नहीं है।
और आपकी सरकार भी वहाँ पर गिरी है और केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार उत्सव मनाने में लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप सब जानते हैं कि 7 साल में देश की क्या स्थिति हो गई। बनका ढार हो गया, इस देश बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ बेच दिया। महंगाई की मार, नौजवान बेरोजगार घूम रहे, क्या कुछ नहीं हुआ। हर तरफ से हर इंसान पे, मानव जीवन पर सबसे बड़ी चोट की है इस 7 साल के अंदर। इतिहास गवाह रहेगा, आज तक की सरकारों ने समग्र जनमानस के विकास और उनकी उन्नति के बारे में सोचा होगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4-5 लोगों की उपलब्धि, उनके विकास के बारे में सोचा, बाकी सारी देश की जनता को झोंक दिया। और यह आप किसी से छुपी हुई नहीं। आप एक गरीब आदमी से पूछ लो कि पेट्रोल क्या भाव आ रहा, गांव से शहर कैसे आएगा जाएगा, मीठा तेल का क्या भाव, खाद के क्या दाम, आसमान छू रहा सारी। तो ये महंगाई ने कमर तोड़ दी। नौजवान से पूछो, रोजगार के लिए भटकना, संसाधन सब बेच दिए गए। तो ये सब चीजें आप ज्यादा जानते हैं इस बारे में, और जनता भी जान चुकी है कि इस देश का बंटा ढार कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया इन 7 सालों में। यही उपलब्धि है। सर, कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो चुनौतियां तो रहेंगी सामने, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि अर्थव्यवस्था और जनमानस के लिए तमाम, और खेती किसानी के लिए आषाढ़ी का समय आ गया, और कोरोना की चेन इतने दिन तोड़ के रखी, सबने सब्र रखी, सबने धैर्य रखा, सबने सहयोग। लेकिन आगे के जीवन जीने के लिए भी, आजीविका चलाने के लिए भी व्यवस्थाएं करना पड़ती। व्यक्ति को परिवार चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपना खेती बाड़ी, आषाढ़ी का खाद बीज, उन्हें तमाम व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी अनलॉक किया, उसमें समय सीमा निर्धारित कर दी है। जैसे कि अपने ज़िले में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगा, और लोग अपने अपना इस समय में जो भी आवश्यक हो तो ही घर से निकले, अपना सामान लेके सीधा आए सीधा जाए, अनावश्यक रूप से शहर में ना घूमे। धारा 144 लगी हुई है कि आप 6 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे एक जगह नहीं खड़े हो सकते हैं, और फालतू की जो भीड़ लगाने का जो लोग काम करते हैं उससे बचे। ये अपने खुद के लिए, अपने जीवन के लिए इसकी व्यवस्था बनाई है कि आम आदमी को अपना जीवन सुरक्षित रखना है तो अपना काम सुरक्षित तरीके से करे, ध्यान रखे, मास्क लगाए और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। यही छोटी छोटी चीज़ें जिसका ख्याल रखना, उससे अपना जीवन बचा रहे।